नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। सो अपने पास जो आंसर बना है वो बना है g/2 1 माइनस म्यू cos थीटा। g/2 1 माइनस म्यू cos थीटा। चलिए एफबीडी हमारे पास बने हुए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 3m ऑब्जेक्ट को शुरू करता हूँ। तो 3m ऑब्जेक्ट पे देखो, नीचे कितना फोर्स 3mg, ऊपर कितना टेंशन, बराबर किसके होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 3ma। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम दी 3m ऑब्जेक्ट। अब अपन m ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, m मास के ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। देखिए m मास के ऑब्जेक्ट पे इधर लगेगा कंपोनेंट ऑफ mg व्हिच इज mg sin थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकलता है, ध्यान से देखो, t माइनस एफ माइनस mg sin थीटा। क्योंकि देखो नेट फोर्स कहां है, ऊपर की तरफ है, टेंशन ज्यादा होगी तभी तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो t माइनस एफ माइनस mg sin थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल माइनस mg sin थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड नॉर्मल कैन बी रिटन एज mg cos थीटा। सो यहां से आ जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा बराबर ma। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, adding 1 and 2 we get, see what we get, 3mg minus t plus t minus mu mg cos theta minus mg sin theta बराबर 4ma। ये t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या बचा 3mg माइनस mg ब्रैकेट के अंदर म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 4ma। m से m कैंसल, so the acceleration comes out to be 3 minus g ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा divided by 4 and this is the value of acceleration। ये मेरे पास acceleration आया है। बेटा कहीं ना कहीं गलती की है आपने, कहाँ गलती की है वो आप चेक करो, किस स्टेप में गलती की है आप चेक करो। कितने लोगों का आंसर ये निकला है, हैंड रेज करके बताएं। ये आंसर कितने लोगों का आ गया है? अपेक्षा, अभिवर्धन, सुमित, बहुत ही बढ़िया बात है। मुकुंद, ओके, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको आगे है समझ में। डर नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस को, डर नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस के ऊपर, लॉजिक से टैकल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल तरीके से अगर आप इस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, बड़े आराम से हो जाएंगे। लॉजिक से सॉल्व करो, बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18 11th साइंस, लेकिन अगर आप इस पे ये सोचोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया, इसमें तो फ्रिक्शन भी आ गया, तो बेटा फिर नहीं होगा, फिर नहीं आएगा समझ में आपको। अगर आपको इसको समझना है ना, अगर आपको इसके पीछे लॉजिक समझना है, तो लॉजिक कैसे समझोगे? लॉजिक समझने के लिए आपको इसमें ट्राई करना पड़ेगा। आप देखिए हर क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप इससे पहले नॉर्मल वाले क्वेश्चन उठा लो, चाहे चाहे आप टेंशन वाले क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन उठा लो, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप उठा रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप उठा रहे हो, तो आपने एक ही चीज को यहाँ पर देखा है, एंड दैट थिंग इज कि सबसे पहला काम होता है हम फोर्सेस को पहचानते हैं। सबसे पहला काम होता है हम फोर्सेस को पहचान लेते हैं। फोर्सेस को पहचानने के बाद हम एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी बनाने के बाद हम एक्सेलरेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फटाफट बताइए यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और फास्ट। यस, एंड्रेस करके मुझे बताएंगे सभी लोग कि क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट?
चलिए यस, कोई डाउट है बेटा? मुकुंद एंड अपेक्षा, एनी डाउट? सर आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर सर गलत लिखा था सर, वो 3g माइनस जी जी इंटू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा सर। ठीक है, सर सर आपने म्यू भी नहीं लिखा सर। म्यू नहीं लिखा? म्यू भी लिख ले यार, ये ले। अब हो। सही है, यस सर। चलिए अब अपने पास आ जाता है नेक्स्ट। इसी पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से बदलेंगे देखो, आओ देखो। इस बार इंक्लाइंड वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स पे लगेगा। ये मेरे पास एक ब्लॉक, ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक। लाइक दिस। एक ब्लॉक को ले लेते हैं अपन 4 kg का, kg भी नहीं लेते अपन, इसको 4m ले लेते हैं, एक को 2m ले लेते हैं। ठीक है, एंगल्स ले लो, तो ये लो 45, ये लो 45, 45 डिग्री के एंगल्स अपन ने प्रोवाइड कर दिए। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। माय क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन। माय क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करके बताना है। सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताना है। सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले एफबीडी, यहां पर 2mg, यहां पर 4mg, यहां पर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, यहां पर ऊपर जा रहा है फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। टेंशन इस पे ऊपर ऐसे, टेंशन इधर भी ऊपर ऐसे। तो टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सब फोर्सेस को तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, हर एक फोर्स को तो हम यहाँ पर दिखा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनानी। आइए देखिए, सबसे पहले 2m पे इक्वेशन बनाऊंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस 2mg साइन 45 माइनस f इज इक्वल टू f1, इसको f1 ले लो, इज इक्वल टू 2m इंटू a। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जो कि इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 4mg साइन 45 माइनस t माइनस f बराबर 4ma। ठीक है, अब फ्रिक्शंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो f1 f2 की वैल्यू निकालो। f1 की वैल्यू क्या होगी? f1 की वैल्यू होगी 2mg cos 45 और f2 की वैल्यू होगी 2mg cos 45। ठीक है, 4 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, f1 f2 की वैल्यूज को पुट करिए इक्वेशंस के अंदर। f1 f2 की वैल्यूज को इक्वेशंस के अंदर पुट करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, टेंशन कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली देखो क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ। यहाँ पर बन रहा है 4mg sin 45 मतलब 1/√2। ठीक है, माइनस t जो कि कैंसिल हो जाएगा दोनों का ऐड करते ही, माइनस f2 जो कि बन रहा है माइनस 4mg/√2। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर चले तो माइनस 2mg/√2 एंड माइनस f1 की जगह हम लिखेंगे 2mg/√2। इसको सॉल्व किया तो बराबर राइट हैंड साइड पे आ गया 6ma। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं। सॉल्व करेंगे, बनेगा माइनस 4mg/√2 बराबर किसके? 6ma के।
बराबर किसके 6ma के। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया m से m कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया कैंसिल, एंड यहां से वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू 4g बाय √2 टाइम्स 6। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। लॉजिक समझे, लॉजिक, और लॉजिक पे सवाल करने की कोशिश करिए, लॉजिक पे सवाल करने की कोशिश करिए। आप ये देखिए कि यार हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन था उसके दोनों तरफ ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ एफबीडी बनेगा, दोनों तरफ फ्रिक्शन निकलेगी, दोनों तरफ टेंशन आएगी, दोनों तरफ टेंशन आ रही है, दोनों तरफ फ्रिक्शन बन रहे हैं, दोनों तरफ एमजी बन रहा है, दोनों तरफ इक्वेशंस बनेंगी, दोनों तरफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। ये मत सोच लेना कि सर दोनों तरफ फ्रिक्शन सेम है, ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन दोनों तरफ अलग अलग है, फ्रिक्शन दोनों तरफ सेम कभी नहीं होगा। धागे में टेंशन सेम इसलिए होती है क्योंकि धागा मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। दोनों तरफ फ्रिक्शन के मासेस अलग है ना, मासेस अलग है तो दोनों तरफ फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ध्यान रखना। फटाफट बताएं सबको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, यस और नो। फटाफट बताएं सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, फास्ट एवरीवन। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप ही लोगों को, सॉल्व करके बताएंगे आप लोग मुझे। आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे, मैं नहीं करूंगा। देखिए ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। जो एम मास का ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक्स के, इफ दिस इज a देन दिस विल बी 2a। याद करो ऐसी बात कर चुके हैं अपन पहले, अगर a नीचे जा रहा है तो ये 2a से इधर आ रहा होगा, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस। अब एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाएंगे तो मैं एफबीडी आपके लिए बना देता हूं। 2m का एफबीडी बनाओगे, नीचे बनेगा 2mg, ऊपर बनेगा टेंशन T1, नीचे आएगा एक्सेलरेशन a। ऐसे ही m का एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे आएगा mg, ऊपर आएगा नॉर्मल, पीछे आएगा फ्रिक्शन, आगे आएगा टेंशन, और टेंशन भी T2 एंड एक्सेलरेशन 2a। नाउ इक्वेशंस बना दो, तो यहाँ पर बना 2mg माइनस T1 बराबर 2ma, ठीक है। ऐसे ही एक इक्वेशन हम पुली पे बना देंगे, तो यहाँ पर ऊपर T2 बन रहा है, यहाँ पर भी ऊपर T2 बन रहा है, यहाँ नीचे T1 आ रहा है, सो अपन लिख सकते हैं 2T2 बराबर T1। तो यहाँ पर जैसे ही अपन इसको वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा 2mg माइनस 2T2 बराबर 2ma। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन होगी mg माइनस T2 बराबर ma, और ये इक्वेशन हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली ऐसी एक इक्वेशन हम यहाँ पर भी बनाएंगे, नॉर्मल बराबर mg दिख रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आप लोग मुझे फटाफट बना के बताइए, T2 के फॉर्म में जो m मास पे दूसरी इक्वेशन बन रही है क्या बनेगी, आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे, यस और इसी पे एक और करते हैं। आज का आखिरी सवाल स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को मिला के करेंगे। देखिए ध्यान से देखना और समझना, ये कैपिटल एम मास है, ये भी एम मास है, ये स्मॉल एम मास, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, दैट द कैपिटल एम मास इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
आप एक चीज नोटिस करिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप अपने हाथ में ले, ठीक है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे अपने हाथ में ले लो, मेरे हाथ में मेरा मास्क है, तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को हाथ में लिया और बहुत तेज स्पीड से ऐसे बहुत तेज एक्सेलरेशन के साथ मूव कराना शुरू कर दिया अपने हाथ के साथ, तो आप देखोगे कि मास्क जो है ना चिपका हुआ ही चलता है, वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ के साथ ऐसे चिपका हुआ चलता है, आप ऐसे हाथ में यहाँ पर रखो और फिर ऐसे ले जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ से चिपका हुआ चल रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ से क्या करेगा, चिपका हुआ चलेगा, ये चीज आपको ऐसा फील होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, ऐसा फील हो रहा है, तो आप खुद सोचो, ये एम मास, कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट आगे ए एक्सेलरेशन चलेगा, तो इस पे स्मॉल एम मास पे क्या लगाएगा, पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगाएगा, स्मॉल एम इनटू ए, ऊपर लग रही होगी टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा होगा नॉर्मल, क्योंकि देखो पीछे स्यूडो लग रहा है, तो स्यूडो इस ब्लॉक को पीछे पुश करेगा, बदले में नॉर्मल इस पे आगे लगेगा। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल इस पे इस तरफ लग रहा है, स्यूडो इस पे इस तरफ लग रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बता दो, क्या बता दो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब चेक, या इसको चेक बिना बोल के हम ऐसे लिखेंगे कि find the value of a, find the value of a such that the block system remains in equilibrium। ऐसे बताना है कि भाई हमारा जो ब्लॉक सिस्टम है वो किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये अपन से पूछा जा रहा है। The block system should remain in equilibrium, इसके पीछे क्या कंडीशन होगी ये अपन से पूछी जा रही है। ठीक है सर, कैसे बताएंगे, तो आइए देखिए, The block system remains in equilibrium। चलो अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने लगते, अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मास नीचे की तरफ और ये इस तरफ आने लगते, तो फ्रिक्शन इस पे लगता ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगता, ऊपर की तरफ लगता। मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट कर देता हूँ, एक इक्विलिब्रियम अटेन करवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, इक्विलिब्रियम अटेन करवा देता हूँ। इक्विलिब्रियम अटेन करवाने का मतलब क्या है कि जो भी ब्लॉक है या जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पर एक्ट कर रहा है, मैं इस ऊपर वाले टेंशन को हटा ही दो, ये सब हटा दो, सिर्फ ब्लॉक को देखो कि जो भी यहाँ पर ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो फॉर दिस ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर दिस ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, F should be equal to mg, मतलब ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg को काउंटरैक्ट कर देना चाहिए। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स mg को काउंटरैक्ट कर देगा तो भैया इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है तो हम जानते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर होता है, और इस केस में म्यू टाइम्स नॉर्मल किसके बराबर, नॉर्मल है ma के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू ma। जैसे मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, we get the equation mu ma is equal to mg, m से m cancel, in the next line we can say mu is equal to, sorry, a mu is equal to g, or we can say a is equal to g by mu। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब खुद समझना और सोचना क्या होगा, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, ये पूरा का पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, उसकी कंडीशन क्या है कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप ये ले सकते हैं, अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट लो, बहुत तेज मूव कराओ, आपको ऐसा लगेगा ये हाथ से गिर ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप रोकोगे ये गिर जाएगा। ठीक है, इस चीज को विजुअलाइज करो। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो नीचे ऊपर नीचे वर्टिकल फोर्सेस कैंसिल, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल, स्यूडो फोर्स को बराबर नॉर्मल कर दिया और फ्रिक्शन बराबर mg कर दिया, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली g/μ। अगर मान लो आप अपने इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवाते हो विद अ वैल्यू लेस देन a, या फिर बोले विद अ वैल्यू लेस देन g/μ, ठीक है, g/μ से छोटी वैल्यू से अगर एक्सेलरेट कराओगे तो ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड करने लग जाएगा डाउनवर्ड्स, ब्लॉक विल स्लाइड डाउनवर्ड, क्योंकि तब इतना स्यूडो फोर्स बनेगा ही नहीं जो इतना फ्रिक्शन जनरेट कर दे कि mg को काउंटरैक्ट कर दे। जब इतना फ्रिक्शन ही जनरेट नहीं होगा, जब इतना स्यूडो फोर्स ही जनरेट नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट करेंगे भी नहीं और ब्लॉक नीचे आने लग जाएगा।
लेकिन मान लो अगर आपने अपने एक्सेलरेशन को a से ज्यादा दे दिया तो, या g by mu से ज्यादा दे दिया तो उस केस में ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, क्योंकि तब mg से ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन और ब्लॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग अपवर्ड्स, ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। ब्लॉक नीचे कब करता है, ब्लॉक ऊपर कब करता है, दोनों ही कंडीशंस अपन देख चुके हैं यहाँ पर। फटाफट बताएं आप लोग, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? हेलो नवीन सर को देखा है? तो बैठती है ना दिमिता, दिमिता उनके पास जो बैठती है। चलिए फटाफट बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस एवरीवन। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक समझो। लॉजिक अपन को क्या कह रहा है, एक ब्लॉक था बहुत बड़ा, वो ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करता है, उसी पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉक और लगा दिया। जब इसको मूव करूंगा तो इस पे स्यूडो लगेगा, स्यूडो से ये ब्लॉक को पुश करेगा, बदले में नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। अगर फ्रिक्शन एमजी को कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो पूरा सिस्टम किसमें रह जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो हमने वही किया, अगर फ्रिक्शन एमजी को कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, एफ बराबर एमजी कर दिया। अब यार एफ बराबर एमजी है तो एफ तो म्यू टाइम्स नॉर्मल होता ना, और नॉर्मल क्या लिखेंगे हम, एमए के बराबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर पुट किया तो म्यू एमए बराबर एमजी, क्वेश्चन आ गया। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आती है, जी बाय म्यू निकल आती है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इस जी बाय म्यू से कम रहे तो ब्लॉक नीचे गिरने लग जाएगा, एमजी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इस केस में एमजी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन से और ये नीचे आने लग जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन जी बाय म्यू से बड़ा हो गया तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा एमजी से और ब्लॉक ऊपर चलने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ आज की क्लास में फ्रिक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मुझे तो आप लोग